हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विज एआई। सो हमने इससे पहले के प्रीवियस सेशन में हम लोग अभी इस समय क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें हमने ये पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्सेसिंग करना, साथ में हमने कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करा है अपने स्ट्रिंग्स में। आज भी हम लोग अपने इस सेशन में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स में। सो सेशन को देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में मेंबरशिप ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में। हम लोगों ने इससे अपने पहले के सेशन में जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स को पढ़ा था। और आप मेरा वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर जो है हमारे स्ट्रिंग में वो यूज़ होते हैं। हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं हमारे इन और नॉट इन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहला ऑपरेटर क्या लिखा हुआ है, हमने सबसे पहला ऑपरेटर लिखा हुआ है द इन ऑपरेटर। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज कंटेन विद इन द सेकेंड ऑपरेंड। मतलब कि यहाँ पर इसका बोलने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे हमारा इन ऑपरेटर जो यूज हो रहा है यहाँ पे, वो रिटर्न्स ट्रू कब करेगा, वो रिटर्न्स ट्रू तब करेगा जब हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा वो सेकंड ऑपरेंड में क्या होगा, शामिल होगा। क्या होगा, शामिल होगा। अब इसको जरा कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको वैसे भी पता है कि जो इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में, उसका आउटपुट क्या है, वो किस में देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है, मतलब कि बूलियन वैल्यू में देता है। तो यहाँ पे भी इसका जो ये आउटपुट है ये किस में देगा, ट्रू एंड फॉल्स में देगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो आप मेरा पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक एक्स करके एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग क्या रखी हुई है, नीरज खत्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीरज खत्री में यहाँ पे टोटल जो कैरेक्टर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कितने हो रहे हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5 6। जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस भी क्या हो रहा है, कैरेक्टर है। इस चीज को याद रखिएगा, ये स्पेस भी एक क्या है, कैरेक्टर है। तो अगर मैं इसकी एक्सेसिंग करता हूं अगर, तो एंड में यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0 होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि टोटल इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे मेरी 12 है। 12 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने बीच में भी क्या दे रखा है, एक स्पेस दे रखा है, वो भी हमारा इसमें काउंट होगा। अब मैंने यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का कैसे यूज करा है, मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग राज इन एक्स। क्या मेरा ये जो राज है, ये आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस पूछा हुआ है राज, RAJ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे RAJ एक पूरा सीक्वेंस है। मैंने बोला कि क्या ये सीक्वेंस इस एक्स में है कि नहीं है, तो यहाँ पे उसका आउटपुट मेरा क्या आता है, ट्रू आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक सीक्वेंस इस एक्स में है। अब आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे एग्जाम्पल में क्या ले रखा है, मैंने दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे बोल रखा है x इक्वल टू करके वही मैंने वेरिएबल ले रखा है और वही मैंने स्ट्रिंग ले रखी है। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या कर रखा है, डिफरेंस मैंने यहाँ पे ये कर रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब बोला है यहाँ पे स्ट्रिंग IJK इन x। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने भी यहाँ पे कहा था सीक्वेंस की बात की थी मैंने। अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि I, अब I भी आपको पता है कि I नाम का कैरेक्टर यहाँ पे है और J नाम का कैरेक्टर भी यहाँ पे है और K नाम का कैरेक्टर भी यहाँ पे है। बट यहाँ पे कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है। क्या ये सीक्वेंस जो IJK है वो इस X वेरिएबल में है या नहीं है। X में हमने क्या लिखा हुआ है, नीरज खत्री लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी IJK एक सीक्वेंस में नहीं है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, वो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है। सो जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर जो सेकंड वन होता है वो यहाँ पर है नॉट इन। किसका यूज करेंगे हम, नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पे, द मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट कंटेन विद इन द सेकेंड ऑपरेंड। मतलब कि ठीक उल्टा इन ऑपरेटर के, मतलब कि यहाँ पर ये है कि मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा रिटर्न ट्रू तब करेगा जब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो सेकेंड ऑपरेंड में ना हो। तो यहाँ पे आप उसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने वही लिए हुए हैं, बस एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, अब देखिए जैसे x इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है नीरज खत्री, मतलब x एक वेरिएबल और नीरज खत्री एक मैंने क्या ले रखी, वैल्यू ले रखी है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही है सीक्वेंस राज, RAJ राज नॉट इन x।
तो आपने देखा था इन ऑपरेटर में मेरा इसका जो आउटपुट है वो क्या आया था, ट्रू आया था। यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियसली बात यही है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि राज यहाँ पे नॉट इन का मतलब क्या है कि राज जो है वो नहीं है एक्स में, और बल्कि राज जो सीक्वेंस है वो एक्स में है। तो इस वजह से इसका आउटपुट क्या आ गया, मेरा फॉल्स आ गया। अब आपका इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वही लिया हुआ है, एक्स इक्वल टू नीरज खत्री। अब आपको पता था हमारे इससे पहले इन ऑपरेटर में आई जे के यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, तो वो सीक्वेंस पूछ रहा है कि क्या वो सीक्वेंस इसमें नहीं है। ऑब्वियसली बात है वो सीक्वेंस इसमें नहीं है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो थे हमारे इन और नॉट इन, उनको हम स्ट्रिंग में ऐसे करके यूज करते हैं। सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आप इससे पहले मेरे ऑपरेटर्स वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वहां पे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या यूज करे थे, हमने वहां पे आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट का यूज किया था। सो यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं स्ट्रिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक था हमारा यहाँ पे इज और था एक इज नॉट। सो जो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं इज ऑपरेटर। द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज कंटेन्ड विद द सेकेंड वैल्यू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वैल्यू की। किसकी बात हो रही है, वैल्यू की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल जरा देखिए। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इस चीज को जरा हम अच्छे से समझेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने पहले क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब आईडी। क्या हुआ, आईडी, वैल्यू की जो आईडी होगी हमें उसे चेक करना है। यहाँ पे इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है हेलो, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और लिया हुआ है वाई, और मैंने उसमें स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, मैंने सबसे पहले इन दोनों की आईडी चेक करी। आईडी दोनों की चेक करी एक्स और वाई की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है मेरी दोनों अलग हैं, तो उनकी आईडीज भी क्या है, यहाँ पे दोनों की अलग ही आएंगी। वैल्यू जो है दोनों मेरी अलग ही है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इनकी आईडी मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, अलग आ रही है। आप देख सकते हैं आईडी मेरी यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। और जब मैंने फिर ये बोला कि जो एक्स है क्या वो वाई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसने इसकी आईडी को चेक कर रखा है। किसकी चेक कर रखा है, आईडी को चेक कर रखा है। यहाँ पे आप इसके दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए क्या कर रखा है। दूसरे एग्जांपल में मैंने एक्स करके एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें मैंने हेलो लिख रखा है, HELLO। और दूसरे वाले में मैंने क्या कर रखा है, वाई इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर HEELLO। यहाँ पे मैंने इसको यूज कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे वही पूछ रखा है, क्या ये जो एक्स है ये वाई है, मतलब कि यहाँ पे ये इसकी आईडी को चेक कर रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू को चेक नहीं कर रहा है, ये वैल्यू की आईडी को चेक कर रहा है। वैल्यू यहाँ पे क्या है, हेलो, और इसमें भी क्या है, हेलो, बट दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इन दोनों वैल्यू की आईडी को चेक कर रहा है वो। तो जब इसने यहाँ पे मैंने इसको बोला एक्स इज वाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा फॉल्स आ रहा है। अब नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में देखिए मैंने एक्स इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसमें मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। वाई इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। अब मैं दोनों की आईडी चेक कर रहा हूं, दोनों की आईडी मेरी क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर में ये बताया था कि वो वेरिएबल की आईडी नहीं, वो वैल्यू की आईडी बताता है। किसकी आईडी बताता है, वैल्यू की। जो आपने वैल्यू लिख रखी है वो उसकी आईडी बता रहा है। तो जो पाइथन में जो अभी यहाँ पे जो हेलो की जो आईडी है, वो आईडी क्या है यहाँ पे, वो उस समय यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन में वो सेव है। अब फिर मैंने यहाँ पे बोला कि प्रिंट एक्स इज वाई। अब जाके यहाँ पे इसने यहाँ पे चेक करा कि क्या ये जो आईडी है ये इस आईडी में है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी आईडी चेक हो रही है। तो आईडी चेक होने पे दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब ऐसे यहाँ पे आप यहाँ पे उसका आउटपुट देख रहे हैं, ट्रू आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं इसका, वो यहाँ पे आप ये जान के रखिए कि हम वो उसकी जो सीक्वेंस या फिर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी आईडी की, कि क्या वो आईडी जो है दोनों वैल्यू की वो क्या सेम है या नहीं है। सो जो हमारा नेक्स्ट वन है वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग इज नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग इज नॉट ऑपरेटर हमारे कौन से हुए, हमारे यहाँ पे जो
इस पे जो हम स्ट्रिंग इज नॉट ऑपरेटर में जो हम इज नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट कंटेन विद इन द सेकेंड वैल्यू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। तो इसको जरा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वही एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्स इक्वल टू हेलो और y इक्वल टू भी हेलो, मतलब कि दोनों वेरिएबल में मैंने एक ही वैल्यू को क्या करा रखा है, यहाँ पे असाइन करा रखा है। ठीक है, मैंने दोनों की आईडी चेक करी, दोनों की आईडी क्या आ रही है, यहाँ पे मेरी सेम आ रही है। बट मैंने जो कमांड दी है वो कमांड मैंने यहाँ पे क्या दी है, प्रिंट x इज नॉट y, प्रिंट x इज नॉट y। क्या जो ये x है क्या ये y नहीं है, बट x तो y है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की आईडी क्या आ रही है, मेरी सेम आ रही है, बट मैंने कमांड यहाँ पे क्या दी है, x इज नॉट y, तो इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब आप इसके दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं, देखिए दूसरे एग्जांपल मैंने एक चीज करी है, मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, x करके एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने हेलो ही लिखा हुआ है, और जिसको मैंने किसमें कर रखा है, लोअर केस में मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है हेलो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं y एक मैंने वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने पहला जो कैरेक्टर है उसको मैंने कैपिटल रखा है, बाकी कैरेक्टर को मैंने क्या कर रखा है, लोअर केस में रख रखा है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बोलेंगे कि वर्ड तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे इनकी आईडी चेंज कैसे आ रही है। आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये हेलो जो मैंने x में जो x वेरिएबल में जो मैंने हेलो लिख रखा है वो हमारा यहाँ पे क्या है, लोअर केस है, सारे कैरेक्टर्स क्या है, लोअर अल्फाबेट्स में, मतलब कि स्मॉल अल्फाबेट्स में। और आप मेरा जो y इक्वल टू वेरिएबल देख रहे हैं उसमें जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उसमें जो मेरा पहला कैरेक्टर है वो मैंने पहला कैरेक्टर अपर केस में ले रखा है, बाकी कैरेक्टर मेरे लोअर केस में। इस वजह से इनकी जो आईडी है वो दोनों की आईडी क्या आ गई है, डिफरेंट आ गई है। क्या आ गई है, डिफरेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी दोनों की क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि x इज नॉट y, तो आपको पता है कि इनकी आईडी क्या आ गई है, डिफरेंट आ गई है। सॉरी, इनकी आईडी क्या आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। तो मैंने कमांड यहाँ पे क्या दी है, x इज नॉट y, तो ऑलरेडी x जो है वो y है ही नहीं क्योंकि इनकी आईडी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस वजह से इसका आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने वही है, x इक्वल टू एक वेरिएबल लिया हुआ है, x करके एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा है, असाइन वैल्यू क्या करा रखी है, हेलो करा रखी है। दूसरा वेरिएबल y है, उसमें वैल्यू क्या असाइन करा रखी है, वर्ल्ड करा रखी है। अब ऑब्वियसली सही बात यही है कि x इज नॉट y। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जो वैल्यू है मेरी, हेलो और वर्ल्ड, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इनकी आईडी भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंने कमांड दी है, मैंने दी है x इज नॉट y। तो सीधी सी बात है कि x इज नॉट y, इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू ही आएगा, क्योंकि x जो है वो y नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा बात क्या हो रही है, सही हो रही है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने कुछ और ऑपरेटर्स का यूज करा कि उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना सीखेंगे। सो अगर मेरा ये आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को मेरे क्या करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।